हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह अमावस्या तिथि आती है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत खास होता है। वैसे तो हर अमावस्या ही बहुत खास होती है, लेकिन भादो माह की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। भाद्रपद में आने वाली अमावस्या को कुशोत्पतिनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या और पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म करने से पूर्वजों का आशीर्वाद 7 पीढ़ियों तक बना रहता है। इस बार की अमावस्या को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही है। 14 या 15 सितंबर को लेकर मतभेद है। आज इस आर्टिकल में जानेंगे अमावस्या की सही तारीख और समय। भाद्रपद अमावस्या 14 या 15 सितंबर 2023। पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 से होगी और 15 सितंबर 2023 सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के मुताबिक 14 सितंबर गुरुवार के दिन अमावस्या का स्नान और पितरों की पूजा की जाएगी। स्नानदान का शुभ मुहूर्त। अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि पर शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर की सुबह 4:54 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:32 से सुबह 5:19 तक। दान करने के लिए मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर सुबह 7:38 तक। भाद्रपद अमावस्या पर करें ये काम। पूजा अर्चना और दान पुण्य के अलावा घास जरूर एकत्रित करें। देवी देवताओं और पितरों की पूजा करने के लिए कुशा बहुत खास होती है। कहते हैं कि इस कुशा को साल भर में पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए उपयोग किया जाए तो हर कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से देवी देवता पूजा जल्दी स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन स्नानदान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। पंचांग के अनुसार 14 सितंबर के दिन भाद्रपद अमावस्या पड़ रहा है। इसे पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर बुधादित्य योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और साध्य योग का निर्माण हो रहा है, जिनके कारण कुछ राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। आइए जानते हैं किन किन राशियों के लिए रहेगा भाद्रपद अमावस्या लाभकारी। भाद्रपद अमावस्या 2023 पर इन राशियों को मिलेगा लाभ। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को भाद्रपद अमावस्या के दिन विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। बीते समय में किए गए निवेश से जातक को लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए फलदायी रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। साथ ही जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के लिए भी यह समय उत्तम माना जा रहा है। इस विशेष दिन पर आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भाद्रपद अमावस्या से लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान परिश्रम का उचित परिणाम मिलेगा और आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। व्यापार क्षेत्र में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कार्य संबंधित परेशानियां भी इस दौरान दूर होंगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को भाद्रपद अमावस्या के दिन लाभ प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा होगी। साथ ही परिश्रम का भरपूर फल मिलेगा। व्यापार क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, जिससे आर्थिक समस्या दूर होगी। इस दौरान आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। 14 और 15 सितंबर को भाद्रपद की अमावस्या रहेगी। इसे कुशग्रहणी अमावस कहते हैं। पुराने समय में इस पर्व को काफी अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि भाद्रपद की अमावस पर साल भर के लिए कुश नाम की घास इकट्ठा की जाती थी। धर्म कर्म में इस घास का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाता था। इस घास के बिना धर्म कर्म अधूरे माने जाते थे। माना जाता है कि कुश घास की अंगूठी पहनने से व्यक्ति पूजा पाठ करने के लिए पवित्र हो जाता है।
उज्जैन के ज्योतिषाचार्य प मनीष शर्मा के मुताबिक भाद्रपद की अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, धूप, ध्यान भी जरूर करना चाहिए। इस तिथि के स्वामी पितर देवता ही माने गए हैं। घर परिवार के मृत सदस्यों की याद में अमावस्या पर धूप, ध्यान, दान पुण्य आदि शुभ काम किए जाते हैं। सवाल, अमावस्या पर धूप ध्यान कब करें? जवाब, पितरों के लिए धूप ध्यान करने का सबसे अच्छा समय दोपहर 12 बजे के आसपास का रहता है। दरअसल सुबह और शाम के समय में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जबकि दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि शुभ किए जाते हैं। सवाल, पितरों को धूप कैसे दें? जवाब, धूप देने के लिए गाय के गोबर से बने उपले यानी कंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब कंडे के अंगारे पर गुड़ और घी डालकर धूप देना चाहिए। कुछ लोग अंगारों पर खीर पूरी भी अर्पित करते हैं। धूप देते समय पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। धूप देने के बाद हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। ये धूप देने की सामान्य विधि है। सवाल, भाद्रपद अमावस्या पर कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं? जवाब, इस अमावस्या पर नदियों में स्नान करने की और तीर्थ दर्शन करने की भी परंपरा है। अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही सभी तीर्थों का और नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से भी घर पर ही तीर्थ स्नान के समान पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद अपने शहर के या किसी अन्य पौराणिक महत्व वाले मंदिर में दर्शन पूजन जरूर करें। पूजा पाठ के साथ ही इस दिन दान पुण्य भी जरूर करें। जरूरतमंद व्यक्ति को धन, वस्त्र, जूते, चप्पल और अनाज का दान जरूर करें। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार धन दान करें। टाइम्स शिवलिंग पर तांबे के लोटे से चढ़ाएं और ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। चांदी के लोटे से कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद फिर से शुद्ध जल चढ़ाएं। शिवलिंग का श्रृंगार करें, तिलक लगाएं, बिल्व पत्र, धतूरा, फल फूल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें।